हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप होम लोन ले रखे हैं और प्री पेमेंट करते हैं तो इस पे बैंक आपसे क्या पेनल्टी ले सकती है। इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है। तो 7 मई 2014 के लेटर में आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई होम लोन ले रखा है और वो अगर प्री पेमेंट करता है तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा अगर वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है लोन। तो हाँ, अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है तो इसके बारे में वहाँ कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ले रखे हैं तो आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं लिया जाएगा। अब इस पे अलग अलग बैंक अलग अलग क्या कंडीशन लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको बता देता हूँ। फिक्स इंटरेस्ट रेट, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट, इस पे क्या होता है कि आपका जो लोन का टेन्यूर है उसमें आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, मतलब उस पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, आरबीआई का पॉलिसी कुछ भी बने, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। अब जब इंटरेस्ट रेट सेम है तो आपका ईएमआई भी सेम कटेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, और जब इंटरेस्ट रेट सेम है तो ईएमआई नेवर चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा। और उसे टोटल इंटरेस्ट जो है पहले से पता होता है शुरुआत में ही कि कितना पेड करना है। ठीक है, चौथा में जो है मार्केट और आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है बट योर इंटरेस्ट रेट नॉट चेंज, मतलब मार्केट या आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से मार्केट, मतलब उस समय का जो आपका इंटरेस्ट रेट था जब आप लोन ले रहे थे, और हो सकता है 2 साल के बाद का इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, लेकिन आपने चूंकि फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। अब इससे किसको फ़ायदा हो सकता है? जिसको जिन्हें हर मंथ फिक्स ईएमआई चाहिए, मतलब जिसको हर मंथ फिक्स ईएमआई चाहिए, ये एक फ़ायदा है। और दूसरा क्या है, जो पहले से अपने खर्चे को प्री प्लान कर रखा हो कि हाँ मेरे पास 1 लाख रुपया आएगा, 40,000 रुपया होम लोन में जाएगा, 20,000 रुपया क्रेडिट कार्ड में जाएगा, 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी XYZ करके, तो उसके लिए ये क्या है कि पहले से सारा प्री प्लान कर रखा है। तो उन्हें इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स मिलता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अब चूंकि अगर आप वो फ्लोटिंग ले लेता है, कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि उसकी ईएमआई भी ज़्यादा कटने लगे, तो उसका मतलब बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए वो फिक्स इंटरेस्ट रेट लेता है। अब इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने 11% पे फिक्स इंटरेस्ट रेट लिया 5 साल के लिए, 10 लाख का लोन, तो आपको 5 साल तक 11% ही पेड करना है 10 लाख का इंटरेस्ट लोन को चुकाने के लिए। ठीक है, अब मैं भी आपको बताऊंगा कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है कि जहाँ पे मार्केट या आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है। जब इंटरेस्ट रेट घटेगा बढ़ेगा तो आपके जो लोन है उस पर भी इंटरेस्ट घटेगा बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट घटेगा बढ़ेगा तो आपका ईएमआई भी ऊपर नीचे होगा। चूँकि कई बार इंटरेस्ट रेट घटने से आपका ईएमआई कम भी हो जाता है, कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका ईएमआई बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके मार्केट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है फ्लोटिंग में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख बैंकों के बारे में कि उनका क्या पॉलिसी है, वो क्या चार्जेस लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग पे है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन ले रखा है, तो आप अगर प्री पेमेंट करते हैं, प्री क्लोजर करते हैं, तो आपके ऊपर बैंक कोई भी पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगा सकता है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का क्या है कि यहाँ पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है नील है। चूंकि ये आरबीआई का ही पॉलिसी जो अभी अब मैंने आपको बताया कि उनके सर्कुलर में दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इनका भी नील है। लेकिन इस पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है तो आपको 2% लगेगा। ये कब लगेगा? इन केस ऑफ बीटी करवाते हैं, बीटी कराते हैं यानी कि बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन एसबीआई में क्या है कि अगर आप बैलेंस ट्रांसफर भी करवाते हैं तो भी आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, कोई पेनल्टी नहीं देना है। लेकिन ये सिर्फ फ्लोटिंग में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आपको 2% लगेगा आप यदि आप बीटी करवाते हैं, और अगर आपका अपना पैसा है और उससे आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस पे भी 0% चार्जेस है। इसी तरह से एक्सिस बैंक है, अगर एक्सिस बैंक का भी आप देखें तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे
किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लिया जाता है बैंक के द्वारा। इसी तरह जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस है, अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से भी लोन ले रखे हैं और इसमें अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है आपसे किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेता है प्री पेमेंट के नाम पे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आज का वीडियो अच्छे से समझा पाया कि हाउसिंग लोन के ऊपर जो है कि क्या चार्जेस लगता है, बैंक कब चार्जेस लेता है, कब नहीं लेता है, RBI का सर्कुलर क्या है।